प्रिय छात्र छात्राओं, महादेवी द्वारा रचित गीत 3 के एक पाठ का अध्ययन आपने कर लिया है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरे द्वारा कराया गया अध्ययन आप भली प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं और आपको जो अध्ययन मैं करा रहा हूँ वो अच्छी प्रकार से समझ में भी आ रहा होगा। बीच बीच में कहता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कभी भी फ़ोन करके किताब रखकर आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज हम फिर उसके आगे का अध्ययन कराते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नव के नव रंग बुनते दूकल छाया में मलयज बयात पली। दूकल मीन्स होता है दुपट्टा, आभा, शोभा भी कह सकते हैं, आवरण भी कह सकते हैं। तो यहाँ आ जाएं। कवित्री ने अपने आप को अपने प्रिय परमात्मा से मिलन के कारण, अपने आप को मिलन के कारण नहीं, मिलन की अपेक्षा में अपने आप को बदली के समान भ्रम से पीड़ित किया है। तो यहाँ देखें, मेरा पग पग संगीत भरा श्वासों से स्वप्न पराग झरा। जिस प्रकार कवित्री ने बताया, जिस प्रकार बदली की गर्जन और थिरकन में संगीत भरा हुआ होता है या बिजली की जो गर्जन और थिरकन संगीतमय होती है, वास्तव में जब बिजली की गर्जना होती है तो उसमें एक संगीत का आभास होता है। उसी प्रकार कवित्री कहती हैं कि मैं अपने परम प्रिय परमात्मा के संगीत से हर समय मुखरित रहती हूँ और उनके मिलन की आशा से मेरे जीवन का एक एक पल की जो श्वास हैं उनसे हर समय स्वप्न पराग झरता रहता है। नव रंग बुनते दूकल। यहाँ कवित्री ने बताया है कि जिस प्रकार बदली के बरस जाने के बाद आकाश इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों से मंडित आभा से विभूषित हो जाता है, और मंद मंद सुगंधित वायु बहने प्रवाहित होने लगती है, उसी प्रकार मैं अपने प्रिय परमात्मा की आभा से मंडित रहती हूँ और उनकी स्मृति की छत्र छाया मुझे मलयज पर्वत से आने वाली वायु के समान प्रतीत होती है। पल्ले नहीं पड़ा हो तो फिर से एक बार देख लो। मेरा पग पग संगीत भरा। कवित्री ने बदली के से अपनी समानता करते हुए बताया है कि जिस प्रकार बदली की थिरकन और जो गर्जन होती है वो संगीतमय होती है, उसी प्रकार मैं अपने परम प्रिय परमात्मा के संगीत से मुखरित रहती हूँ और उनसे मिलन की आशा के कारण मेरे जीवन की श्वासों से हर समय स्वप्न पराग झरता रहता है। नव रंग बुनते दूकल। जिस प्रकार बदली के बरस जाने के बाद आकाश इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों की आभा से विभूषित हो जाता है, और मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगती है, उसी प्रकार मैं अपने परम प्रिय परमात्मा की आभा से हर समय मंडित रहती हूँ और उनकी स्मृति जो छाया है मुझे मलयज पर्वत से आने वाली मंद मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है।